हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीई रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू इक्विटी रेशियो के बारे में कि वो आखिर में होता क्या है, स्टॉक्स में कैसे काम आता है। तो दोस्तों, अगर आपको पीई रेशियो ढंग से समझनी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आमतौर पे लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते कैसे हैं? उन्होंने कम प्राइस पे स्टॉक को खरीदा, ज्यादा प्राइस पे स्टॉक को बेच दिया और बीच का मार्जिन उनका प्रॉफिट हो गया, है ना दोस्तों। अगर आपको कोई और तरीका पता है तो मेरे को कमेंट डाउन करके जरूर बता देना। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड है या कौन सा स्टॉक का प्राइस वो अंडर वैल्यूड है? अब उस चीज को बताने के लिए होता है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू इक्विटी रेशियो। अब दोस्तों, प्राइस टू इक्विटी रेशियो होता क्या है? आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो प्राइस टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस की ट्रू वैल्यू बता देती है उसके अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट्स को देखते हुए। अब दोस्तों, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूं। मान लेते हैं आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो रेस्टोरेंट अच्छा खासा चल रहा है, आपको अच्छे खासे मुनाफा कमा के दे रहा है और वो साल का आपको 50 लाख रुपए कमा के दे देता है। अब ऐसे में मैं आपके पास आता हूँ 4 करोड़ रुपए लेके, आपकी टेबल पे 4 करोड़ रुपए रखता हूँ और बोलता हूँ कि भाई साहब, आप मेरे को ये रेस्टोरेंट दे दो, मैं आपको 4 करोड़ रुपए अभी के अभी दे रहा हूँ। मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो मैं 4 करोड़ रुपए उस रेस्टोरेंट के दे रहा हूँ जो आपको साल में से 50 लाख रुपए ही कमा के देता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप करेंगे प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स। तो जो कि हुआ 4 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 50 लाख रुपए, जो कि आया 8। तो दोस्तों, आपकी पी रेशियो जो निकली वो निकली 8 की। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 रुपए के मुनाफे के चक्कर में आपको 8 रुपए देने को तैयार हूँ। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए का और उस पर जो एनुअल रेंट आपको मिल रहा है वो है 4 लाख रुपए का। तो ऐसे में क्या होगा? आपका 1 करोड़ डिवाइड बाय 4 लाख रुपए यानी 25 की आपकी पीई रेशियो होगी। मतलब 1 रुपए के प्रॉफिट के बदले मैं आपको 25 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे पीई रेशियो एज अ वैल्यूएशन टूल काम करती है आपके फंडामेंटल एनालिसिस में। दोस्तों, चाहे आप एक्सपर्ट हैं या फिर बिगनर हैं, पीई रेशियो जो है वैल्यूएशन चेक करने में ज़रूर काम आएगी, ज़रूर इस्तेमाल आएगी किसी भी कंपनी की, और आए भी क्यों ना, क्योंकि पीई रेशियो के चलते आपको ये पता चल जाता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि कौन सी कंपनी या कौन से सेक्टर में या फिर कौन से बड़े इंडेक्सेस में, जैसे कि निफ्टी 50 सेंसेक्स में आपको कितना खर्च करना चाहिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि आपको हर कंपनी के लिए एक अलग अलग पीई रेशियो निकालना पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जोन सी भी ब्रोकर का ऐप यूज़ कर रहे हैं, आपको वहाँ पर पीई रेशियो निकली मिल जाएगी उस कंपनी की। तो चलिए मैं आपको ये भी चीज़ एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब मान लेते हैं कंपनी है XYZ कंपनी, और ये XYZ कंपनी जो है हर साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है और एक कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपए का, और एक कंपनी के पास शेयर जो है वो 2 लाख हैं। अब दोस्तों, ऐसे में आप पीई रेशियो कैसे निकालेंगे? अब पीई रेशियो में पी जो स्टैंड करता है वो करता है प्राइस, यानी इसका जो प्राइस है वो 100 रुपए, और ई स्टैंड करता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे कंपनी कितना कमाती है। अभी अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर हम निकालेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी हुए ये आपके 5। अब दोस्तों, ऐसे में पी रेशियो अब आप निकाल सकते हैं प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर करके। अब प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर आप करेंगे तो क्या आएगा आपका? 100 डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर आपको कितनी आई थी? 5। तो आपका टोटल जो पी रेशियो निकली वो निकली 20 की। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे पीई रेशियो हमें बताती है कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है और कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम पीई रेशियो कंपेयर करते हैं तो हम सेम सेक्टर में ही कंपैरिजन करते हैं, यानी उस सेम सेक्टर की कंपनीज में पीई रेशियो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि जोन सी कंपनी की पीई रेशियो बढ़ रही होगी उस कंपनी में इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। उस कंपनी में इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो ज़्यादा है, यानी टॉप मैनेजमेंट पर ज़्यादा भरोसा है। उस कंपनी में जितनी ज़्यादा पीई रेशियो होगी या जिस भी कंपनी की पी रेशियो ज़्यादा होगी, उसी कंपनी में इन्वेस्टर्स की जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस होगी वो ज़्यादा होगी, और जितनी पी रेशियो कम होगी उतनी ही एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की भी कम होगी। अब आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कोई ऐसी लिमिट है पीई रेशियो की कि उससे ऊपर कंपनी ओवरवैल्यूड हुई और उससे नीचे अंडरवैल्यूड। तो चलिए दोस्तों, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी एक बेंचमार्क होना चाहिए कि इससे ऊपर कंपनी की जो अगर जाएगी पीई रेशियो तो वो ओवरवैल्यूड मानी जाएगी, और इससे नीचे होगी तो वो अंडरवैल्यूड मानी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊँ कि जब भी आप पीई रेशियो कंपेयर करेंगे तो आप कंपेरिजन सेम इंडस्ट्री या सेम सेक्टर में ही करेंगे। ये नहीं हो कि आप कंपनी चूज़ कर रहे हैं फार्मा की और आप साथ साथ जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैंकिंग से। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भूल ही जाना। तो अगर मैं अपने सवाल पे वापस आऊँ तो पीई रेशियो किसी भी कंपनी की हो सकती है 1 से लेकर 1000 तक।
लेकिन दोस्तों पीई रेशियो की बेहतर बेंचमार्किंग के लिए आपको सेक्टर या इंडस्ट्री समझना पहले ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि फार्मा सेक्टर का पीई रेशियो जो एवरेज पीई रेशियो है वो है 25 की, तो अगर 25 से ऊपर जाएगी तो वो फार्मा कंपनी का स्टॉक जो है वो ओवरवैल्यूड होगा, और उससे नीचे जाएगी तो वो कंपनी जो है अंडरवैल्यूड होगी। चलिए अब समझते हैं कि जब आप पीई रेशियो को ध्यान में रख के कोई भी स्टॉक चुनते हैं तो आपको उससे पहले क्या बातें समझनी ज़रूरी हैं। दोस्तों पहली बात यह है कि जब भी आप किसी कंपनी के पीई रेशियो देख रहे हैं तो आप उसी सेक्टर में उसकी पीई रेशियो को कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनी से, और अगर एवरेज पीई रेशियो जो निकली है उस सेक्टर की, अगर आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वो पीई रेशियो जो है वो एवरेज से ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कंपनी ओवरवैल्यूड होगी। लो पीई रेशियो का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि स्टॉक जो है वो अंडरवैल्यूड है, कि आपने देखा कि कंपनी की लो पीई रेशियो है और सीधा सीधा स्टॉक खरीद डाला। दोस्तों ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपको पहले तो ये रीज़न पता करना है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें पैसे इंटरेस्ट या पैसे क्यों कम लगा रहे हैं, ऐसे स्टॉक में ऐसी कंपनी में इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का क्यों कम है। अगर लो पीई रेशियो है तो आपका जो काम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी रिसर्च ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे केसेस में। ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको चीप स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, बल्कि आपको गुड स्टॉक्स खरीदने हैं बार्गेनिंग प्राइस पर। और जो लास्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कभी भी किसी कंपनी की सेपरेटली एनालिसिस नहीं करनी। यानी दोस्तों आपको दो या दो से ज़्यादा कंपनी, सेम सेक्टर की कंपनीज को जब कंपेयर कर रहे होंगे तभी आप उनकी पी रेशियो को कंपैरिजन करना। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।